चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है डिसोल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, डिसोल्यूशन अगर मैं बात करूं, ये जो मांग थी ये मांग आपने बहुत ज्यादा रखी कि सर डिसोल्यूशन का भी चैप्टर आप कवर करवा के दो। ठीक है, तो आज उसी मांग को पूरा करते हुए चीज आज मैं यहाँ पे लेकर आ चुका हूं। और जो भी चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा उन चीजों को बहुत ही बारीकी से ध्यान देना, और जो भी चीजें मैं यहाँ पे कहूंगा उसे अच्छे से नोट जरूर कर लेना। और यहाँ पे मैं कहूँ तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा ईजी है। कुछ आज सच इतनी चीजें नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे या फिर आपसे नहीं हो पाएगा। मैं जो जो चीजें बताऊंगा, जो जो हैक्स आपको बताऊंगा, सारी चीजों को कवर करना आपकी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज रिजोल्यूशन है क्या, ये हम समझ लेते हैं। देखो, जब कभी भी क्या होता है, एक जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है, इसमें अगर नए पार्टनर को एडमिट करना है तो हमने कौन सा देखा, हमने एडमिशन देखा। अगर एक पार्टनर अपनी मर्जी से फर्म छोड़ के जाना चाहता है तो हमने क्या देखा, रिटायरमेंट देखा। अगर एक पार्टनर फर्म छोड़ रहा है ड्यू टू डेथ तो वहां पे हमने डेथ देखा। लेकिन जब कभी भी एक जो तीनों पार्टनर, तीन पार्टनर, दो पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हैं, सब भी मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें फर्म को आगे कंटिन्यू करना है। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। रीजंस माइट भी कि शायद उनकी बन रही नहीं होगी, रीजन माइट भी शायद प्रॉफिट इतना अच्छा नहीं हो रहा होगा, रीजन ये होगा कि नहीं भाई अब हमें एक साथ रहना नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका ये जो पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्व हो सकता है। तो पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व होगा तो किस तरह की अकाउंटिंग करनी चाहिए, कैसे चीजें मैनेज होंगी, इसी चीज के बारे में हम डिसोल्यूशन में क्या पढ़ते हैं। डिसोल्यूशन में अगर मैं बात करूं, हम तीन टाइप की चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तीन टाइप का सम पढ़ने वाला है, तो तीनों टाइप बहुत ही अच्छे से देखना, चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें अकाउंट कौन से बनाते हैं सर हम। देखो, जब मैं अकाउंट्स की बात करता हूं, देखो डिसोल्यूशन में अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो सबसे पहली चीज हम क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। सेम चीज है। ठीक है, दूसरी चीज जो हम बनाएंगे वो क्या होगा, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तीसरी चीज जो हम बनाएंगे वो आपका क्या होगा, बैंक अकाउंट क्या होने वाला है। ये तीन चीज हम यहाँ पे क्या बनाने वाले। अब सवाल ये उठता है कि सर बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। नहीं भाई, बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। यहाँ पे कुछ भी हम बैलेंस नहीं रखेंगे। बैलेंस मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट में हम रखते क्या, जो भी हमारे एसेट्स होते हैं, जो भी हमारी लाइबिलिटीज होती है, जो हमारे बच गए होते हैं, जिनको पे करना बाकी होता है। ठीक है, या फिर जैसे इनकम जो हमें मिलना बाकी होता है, वो सारी चीजें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज में क्या हम इनपुट करते हैं। बट यहाँ पे हम फर्म ही बंद कर दे रहे हैं, तो हम सारे अकाउंट्स को क्या क्लोज करेंगे। जब सारे अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे तो कुछ बचेगा क्या, कुछ भी बचेगा नहीं। तो इसलिए बैलेंस शीट बनती नहीं है। बैलेंस शीट तब बनती है जब हम फर्म को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। बट यहाँ पे हम तो फर्म को कंटिन्यू ही नहीं कर रहे, हम फर्म को तो टाटा बाय बाय कर रहे हैं ना, खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैलेंस शीट किसी भी तरीके से बनेगा नहीं। समझ में आ गया। तो ये तीन अकाउंट्स होते हैं, ये तीन अकाउंट्स हमें क्या बनाने कंपलसरी यहाँ पे बन जाते हैं। अब एक एक करके मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज आपके लिए जो नया अकाउंट बन जाता है वो क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। क्या बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहां पे अगर मैं बात करूं रियलाइजेशन अकाउंट की, तो रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है। देखो, सबसे पहली चीज सर्वप्रथम जे तुम्हाला मी सांगणार आहोत हे आहे कि जब कभी भी हम फर्म बंद करें तो हमारे पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, ठीक है, स्टॉक्स हो गए। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी लाइबिलिटीज होती है, जैसे क्रेडिट, सन्नी क्रेडिटर्स का पे करना बाकी रहता है, बैंक लोन पे करना, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। अब मुझे बताना, जब आप फर्म बंद कर रहे हो, क्या मशीनरी हो गया, आपका फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, क्या आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे? नहीं, हम उसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हम कहीं ना कोशिश ये करेंगे कि हम उन सभी एसेट्स को बेचकर हमारे क्या करें, हम पैसे क्या रिकवर करें। क्या करें, पैसे रिकवर करें। और जिन भी चीजों को बेचकर हम उसके अकाउंट रिकवर कर सकते हैं, वो सारी चीजें कहां जाती है, रियलाइजेशन में जाती है। कहां पे जाती है दोस्तों, आपके रियलाइजेशन में आ जाती है। वही आपका सेम तरीके से अगर मैं लाइबिलिटीज की भी बात करूं, वी हैव क्रेडिटर्स। ठीक है, बैंक लोन है। अब जब हम हमारे जो एसेट्स बचे हुए उनको बेच के हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो पैसे हैं उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हमारे पास लाइबिलिटीज भी होंगी। अब लाइब्रेरीज को हम ऐसे छोड़ सकते हैं? नहीं, हमें लाइब्रेरीज भी क्या करनी पड़ेंगी, पेड ऑफ करनी पड़ेगी, यानी खत्म करनी पड़ेंगी। समझ में आ गया। तो ये सारी चीज आपकी रियलाइजेशन में आती है। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, चीजें क्या बता रहा हूं, स्टेप्स ध्यान में रखना। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे नोट करने वाले, तो चीजों को फटाफट नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दे, क्या बोला है, रिद्धि एंड सिद्धि आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया है कि वी हैव टू पार्टनर्स, वन इज योर रिद्धि एंड सेकंड वन इज योर सिद्धि। ठीक है, जो प्रॉफिट और लॉस कौन से रेशियो में शेयर करें, 2:1 के रेशियो में शेयर करें, यानी इनका रेशियो कैसा होगा, 2/3 और अब उसका 1/3। समझ में आ गया। अब 2/3 कैसे हुआ, देखो 2 ऊपर का है, 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। सेम चीज 1 यहाँ पे, और 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। समझा, इसका मतलब क्या होता है, तीन हिस्से में से दो हिस्से किसके, दो हिस्सा रिद्धि का है। ठीक है, तीन हिस्से में से एक हिस्सा किसका है, सिद्धि का। इसका मतलब ये होता है। ठीक है,
क्या बोला गया, वी हैव लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज में अगर मैं बात करूं, हमारे पास कैपिटल अकाउंट है, तो ऑलरेडी हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो ये कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अब ये लाइबिलिटी है, तो जो भी लाइबिलिटीज के बैलेंस होते हैं, हमने एक रूल पढ़ा है, जब कभी भी एसेट बढ़ते हैं तो उसको डेबिट साइड लिखना है, जब कभी भी कम होते हैं तो उनको क्रेडिट साइड लिखते हैं। उसी तरीके से जब लाइबिलिटीज क्या होती है, बढ़ती है, लाइबिलिटीज अगर रेज हो रही है, ऐड हो रही है, तो उसको क्रेडिट साइड लिखा जाता है, और वहीं अगर लाइबिलिटीज कम हो रही है तो क्या लिखेंगे हम, डेबिट साइड लिखते हैं। जब कभी भी ये ध्यान रखना, जब कभी भी किसी भी लाइबिलिटी का बैलेंस हो, क्या हो, किसी भी लाइबिलिटी का बैलेंस हो, उसका जो बैलेंस होता है वो हमेशा कौन सी साइड जाता है, क्रेडिट साइड जाता है। तो कैपिटल अकाउंट के कौन सी साइड जाएगा, ये क्रेडिट साइड जाएगा। रिजर्व फंड क्या करेंगे, हमने एडमिशन में भी क्या पुराने पार्टनर्स में बांटा है, जब कभी भी रिटायरमेंट हुआ तो रिटायरमेंट में भी हमने पार्टनर्स में बांटा है, डेथ हुआ तो डेथ में भी हमने रिजर्व फंड बांटा है। तो सेम तरीके से डिसोल्यूशन जो होगा वो भी क्या होगा, वो पार्टनर्स में बटेगा, क्या हो जाएगा, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सिद्धि का लोन अकाउंट, ऑलरेडी यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल, सिद्धि लोन अकाउंट, तो ये कहां पे जाएगा, आपके सिद्धि के लोन अकाउंट में जाएगा, समझा। फिर क्रेडिटर्स कहां जाएगा, क्रेडिटर्स रियलाइजेशन के आपके क्रेडिट साइड में जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे बिल्डिंग में आते हैं, बिल्डिंग, अब मुझे यहाँ पे एक चीज बताओ, बिल्डिंग को बेच के क्या हम पैसे रिकवर कर सकते हैं, हाँ रिकवर कर सकते हैं, तो ये कहां जाएगा, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में जाएगा। समझ में आ गया। क्या फर्नीचर को बेच के पैसे रिकवर किया जा सकता है, हाँ सर पैसे बेच के रिकवर किया जा सकता है, तो ये अगेन रियलाइजेशन के डेबिट साइड में जाएगा। मशीनरी को क्या बेच के हम पैसे रिकवर कर सकते हैं, हाँ मशीनरी को बेच के भी हम पैसे क्या रिकवर कर सकते हैं, तो ये भी कहा जाएगा रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आएगा। डेटर्स, अब डेटर्स मतलब क्या होता है, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिन्होंने हमसे सामान उधारी पे लिया रहता है और एक वादा किया रहता है कि हम आने वाले दिनों में आपके पैसे का लौटा देंगे। अब मुझे बताओ, जब आपकी कंपनी बंद हो रही है, जब आपका फर्म बंद हो रहा है, तो आप उनसे पैसे मांगोगे नहीं मांगोगे, बट ऑब्वियसली बात है मांगोगे, तो ये भी क्या होगा, रिकवर होंगे, हाँ तो ये क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में जाएगा। सर अब मुझे एक चीज यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि ये आरडीडी कहां पे जाएगा, इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखता हूं, जब मैं पोस्टिंग करूंगा तो वहां पे मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और स्टॉक है, स्टॉक को क्या बेच के रिकवर किया जा सकता है, हाँ रिकवर किया जा सकता है, ये कहां जाएगा, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में जाएगा। इन्वेस्टमेंट को बेच के क्या रिकवर किया जा सकता है, हाँ आपके इन्वेस्टमेंट को भी बेच के रिकवर, ये भी क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, क्या इंटरेस्ट रिसीवेबल को बेच के हम ये कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या आएगा, हमारा रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आएगा। अब बैंक की बात करते हैं, तो बैंक का मतलब क्या होता है, देखो बैंक का मतलब यहाँ पे कोई बैंक नहीं होती है, बैंक का मतलब यहाँ पे हमें क्या दिया रहता है, बैंक का मतलब ये होता है कि हमारा जो बैंक अकाउंट है, हमारे जो फर्म का जो करंट अकाउंट है, ठीक है, उस करंट अकाउंट में जो हमारे कैश पड़े हुए हैं उसको हम लोग यहाँ पे बैंक से डिनोट करते हैं, तो ये पैसे ऑलरेडी रिकवर्ड है, तो ये कहीं रियलाइजेशन में जाएगा, इसका हम लोग सेपरेट अकाउंट यहाँ पे बनाते हैं, देखो आपको यहाँ पे मेंशन भी है, और हम इसका सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जो है बैंक अकाउंट होता है। समझ में आ गया, तो ये कहां जाएगा, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। अब आप बोले बैंक अकाउंट डेबिट साइड, मैंने कहा ये एसेट है, जब कभी भी लायबिलिटीज होगी तो लायबिलिटीज का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड जाएगा, बट जब कभी भी आपका ये जो बैंक होगा, मतलब असेट्स होंगे, तो असेट्स का जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो कहां पे जाएगा, वो आपके डेबिट साइड में है। इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी आपको। ठीक है, अब यहाँ पे एक करके मैं चीजें करूंगा। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे पोस्टिंग करना शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं ओपनिंग बैलेंस से डाल देता हूँ। देखो कैपिटल अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चलते हैं। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखूंगा मैं, माय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब कभी भी क्रेडिट साइड लिखते हैं तो हम किससे शुरुआत करते हैं, बाय से करते हैं, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस था उसको हम लेके आ रहे हैं, रिद्धि का 80,000, सिद्धि का 60,000, तो अमाउंट बहुत ध्यान से लिखना आपको, 80,000, ठीक है, फिर 60,000, डन, ये वाला पार्ट हमारा हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला है, सिद्धि लोन अकाउंट हमने दिखाया, तो इसको भी हम लोग चलो नोट कर देते। तो यहाँ पे मैंने सिद्धि लोन अकाउंट भी बनाई। सिद्धि लोन अकाउंट भी क्या आपका लाइबिलिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन से तरफ जाएगा, इसका भी जो बैलेंस हमारा इसी तरफ जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ये कितना 4,000 लिख दिया हमने, ये चीजें क्लियर हुई। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या हो गया, हाँ ये हमारी चीज हो गई। अब यहाँ पे हम आपका बैंक का भी लिख दिया था, बैंक का क्या 20,000 है, यहाँ पे बैंक में लिखेंगे, कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 20,000। ठीक है, ये अमाउंट भी हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमने ये चीजें कर दी। अब एक एक करके हम सारी चीजें नोट करते हैं। अब रिजर्व फंड क्या करना है, हमें बांटना है, वो बांटेंगे हम लोग। ठीक है, चलो बांट देते हैं। रिजर्व फंड है पार्टनर्स कैपिटल 16,000, और 16,000 को क्या करना है, हमें रेशियो में बांटना है। कौन से रेशियो में बांटना है, 2/3 और 1/3। तो चलो देखो यहाँ पे रिजर्व फंड
कितना थाउजेंड था, 16,000 था रिद्धि का, फिर सिद्धि का कैलकुलेशन क्या आएगा 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 32,000 हो जाएगा। फिर डिवाइड बाय 3 करेंगे, चलो यहाँ पे क्या लेते हैं, 3 के टेबल में आपका ये आता है 32 आता है, नहीं आता है 10 आता है, 30 आता है, तो यहाँ पे 30 लिख देता हूँ। ठीक है, नीचे आएगा भी ये, ठीक है, हो गया 20 हो गया, 20 आता है 3 के टेबल में, नहीं आता है, 3 से 18 होता है, यहाँ पे 18 लिख देते हैं, वापस 2 यहाँ पे नीचे आया। ठीक है, आगे ये 20 आता है, अगेन ये आपका कितना आ जाएगा 18 आएगा, वापस 0, सेम चीज यहाँ पे आएगा। अब ये वापस सेम चीज क्या हो जाता है, रिपीट होते जाता है, क्या होगा, रिपीट होते जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या 10,666 आ रहा, बट 0.6 से जब कभी भी आपका जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद आपका जो नंबर है अगर वो 5 से ऊपर होगा तो हम इसको राउंड फिगर करेंगे, एक डिजिट हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड, देखो रूल क्या बोलता है कि जब कभी भी डेसिमल के बाद अगर जो नंबर है आपका 5 से ऊपर है, क्या 5 से ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, उसको हटा रहे तो हम डेसिमल के पहले क्या करेंगे, उसको एक नंबर बढ़ा देंगे। तो ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो रिजर्व फंड में हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, बाय रिजर्व फंड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10,667 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब चलो सिद्धि का कैलकुलेट कर लेते हैं, सिद्धि का क्या है, ठीक है, 16,000 इंटू 1/3, तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें 16 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, 3 5 15 होता है, तो यहाँ पे हम लोग ने ये लिख दिया, यहाँ पे 1 आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, 3 3 क्या होता है 9 होता है, तो 9 लिख दिया यहाँ पे। अगर यहाँ पे भी सेम कहानी क्या रिपीट होने वाली है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर सेम चीज वापस 1 यहाँ पे। ठीक है, तो 5333 होने वाला है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा 533 लिख देता हूँ, 5333, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5333। ये मेरा रिजर्व फंड का अमाउंट यहाँ पे हो गया, डन। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, हमने यहाँ पे रिद्धि सीधी डाल दिया, रिजर्व फंड हमने बांट दिया, फिर उसके बाद सीधी लोन अकाउंट का हमने कर दिया। अब क्रेडिटर्स का आ जाएगा हमारे रियलाइजेशन में जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट, अब यहाँ पे कितना आ गया 30,000 आ गया, क्या आ गया 30,000, तो मैं यहाँ पे इसको बाहर लिख देता हूँ। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर होगी। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम एसेट साइड की चीजें पोस्ट करना शुरू करेंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम एसेट की बिल्डिंग फर्नीचर ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी, ये आपके रियलाइजेशन की डेबिट साइड आएगी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू बिल्डिंग, तो इसके बाद क्या है 60,000, इसको मैं अमाउंट एक साथ लिखूंगा। ठीक है, फिर क्या लिखा टू फर्नीचर, क्या अमाउंट है 24,000। ठीक है, फिर अब टू मशीनरी, ये कितना हमारा 20,000। ठीक है, फिर इसके बाद टू डेटर्स, अमाउंट क्या हमारा 70,600। ठीक है, आरडीडी में होल्ड पे रख रहा हूं, आगे बता रहा हूं आपको। टू स्टॉक क्या जाएगा 40,000। तो या टू इन्वेस्टमेंट, $8,000। टू इंटरेस्ट रिसीवेबल, $2,000। ठीक है, ठीक है, हमने ये हमने कर दिया, ये हमने क्या कर दिया, ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पे पार्ट लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसकी टोटलिंग करेंगे, तो चलो टोटलिंग करते हैं। ठीक है, फटाफट की ये टोटल कितना आता है। ठीक है, तो यहाँ पे
60,000, 24,000, 20,000, 70,600, ठीक है, 40,000, 8,000, 2,000। तो कितना हो जा रहा है ये टोटल? अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो ये हो रहा है 1,71,600, ठीक है, 1,71,600। और यहाँ पे एक चीज, अब आरडीडी जो होती है वो आरडीडी कभी भी आपकी डेबिट साइड में नहीं लिखी जाती है। जब रियलाइजेशन किया जाता है तो कभी भी डेबिट साइड नहीं लिखा जाता है, वो कौन सी साइड लिखा जाता है? वो आपके क्रेडिट साइड लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? बाय आरडीडी अकाउंट। समझ में आ गया? ये कभी भी हम डेबिट साइड नहीं लिखते आरडीडी, हम हमेशा कौन सी साइड लिखेंगे? रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड लिखेंगे। आरडीडी का अमाउंट कितना है? 1600। कितना है? 1600 है। समझ में आ गया? इतना बस ये ध्यान में रखना है। डेटर्स जो रहेंगे वो एज इट इज रियलाइजेशन के डेबिट साइड में जाएंगे, बट कभी भी जो आरडीडी होती है वो आरडीडी डेबिट साइड नहीं जाती है, वो कौन सी साइड जाती है? वो क्रेडिट साइड जाती है रियलाइजेशन की। यह चीज मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया? हमने पोस्टिंग वाला पार्ट हमारा कवर कर लिया। अब एक एक करके हम क्या करेंगे? सारे जो हमारे एडजस्टमेंट है उसको हम लोग क्या सॉल्व करेंगे। चलो क्या बोला गया? द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2019। जो हमारा फर्म था वो कब डिसॉल्व हो गया? 31 मार्च 2019 को हमारा फर्म डिसॉल्व हो गया। अब असेट्स रियलाइज एज फॉलोज, ठीक है। असेट रियलाइज मतलब क्या हो गया? जब हमने असेट्स को बेचे तो हमें इतने इतने पैसे क्या हो गए? रिकवर हुए हैं। अब यहां पे ध्यान दो कि जरूरी नहीं है कि जब कभी भी आप असेट्स बेचो तो आपकी जितनी बुक वैल्यू हो उतनी ही अमाउंट मिले। कभी आपको ज्यादा भी मिल सकता है, कभी आपको अमाउंट कम भी मिल सकता है। समझ में आ गया? तो उस तरीके से क्या बोला? मशीनरी 22,000, बिल्डिंग 28,000 और स्टॉक 38,000 और डेटर्स 15,000, ये सभी क्या हो गए? रियलाइज हो गए। क्या हो गए? रियलाइज हो गए। तो ये रियलाइज कौन से बेसिस पे हो गए? पैसे आए रहेंगे, ठीक है। और ये तो हम रियलाइजेशन में क्या लिखेंगे? यहां पे हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। कौन से एसेट्स रियलाइज हो? मशीनरी, मशीनरी कितनी का हुआ? 22,000 का हुआ, मतलब 22,000 में बिके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? बिल्डिंग 28,000 में, ठीक है, बिल्डिंग 28,000 में। फिर उसका स्टॉक कितना हुआ? 38,000 में डाल दिया। फिर उसका डेटर्स 15,000 में, ठीक है। कितने थाउजेंड में? 15,000। अब इन सभी का टोटल करके अब इसको मैं बाहर लिख देता हूं, ठीक है। चलो टोटल फटाफट क्या लेते हैं? 22,000, 28,000, 38,000, 15,000, कितना हो गया? 1,03,000, ठीक है। अब हमने ये मशीनरी क्या की? बेची है तो हमारे पास पैसा है, ये सभी रियलाइज हो गया। तो दूसरा क्या? अब कितना? 1,03,000 रुपए हमारे पास पैसा है। तो बैंक अकाउंट में एंट्री करेंगे, पैसे आए हैं, हाँ पैसे आए हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन लिखेंगे। देखो कभी भी हम क्या करते हैं, हम कभी भी एसेट्स के नाम नहीं लिखेंगे। हमने क्या किया? हमने सारे के सारे जितने भी एसेट्स हमारे पास थे उन सभी को रियलाइजेशन में हम ट्रांसफर कर दिए। तो अगर कोई पैसा आएगा तो हम बैंक अकाउंट में टू रियलाइजेशन लिखेंगे, अगर हमारे पास से कोई पैसा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये चीज ट्रांसफर, समझ में आ गया? अब यहाँ पे हम कोई भी सेपरेट फर्नीचर अकाउंट, मशीन अकाउंट नहीं लिखते, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया? 1,03,000 हमारा ये अमाउंट आ गया। क्लियर हो गया? तो हमने ये वाला पार्ट कवर कर लिया। अब दूसरा देखते हैं, ये चीज हमारी क्लियर हो गई। फिर क्या बोला? मशीनरी वृद्धि टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 10,000 एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू। क्या बोला गया? बोला ये गया है कि जो रिद्धि है, रिद्धि ने क्या लिया? इन्वेस्टमेंट लिया 10,000 का, फर्नीचर जो था बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जो हमारे अकाउंट्स में जो अमाउंट लिखा है वो। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय, रिद्धि ने लिया तो लिखेंगे बाय रिद्धीज कैपिटल अकाउंट। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख देना। क्या क्या लिया है? इन्वेस्टमेंट लिया। इन्वेस्टमेंट कितने का लिया? 10,000 का। इन्वेस्टमेंट 10,000 का लिया, बरोबर। फिर क्या लिया? फर्नीचर लिया है। फर्नीचर किस पे लिया? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या? फर्नीचर की 24,000, तो यहाँ पे 24,000। अब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 34,000 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने 34,000 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे अब रिद्धि ने लिया है, ठीक है। तो रिद्धि ने क्या दिया? पैसा दिया। तो रिद्धि का क्या हुआ? खर्चा बढ़ा कि कम हुआ? खर्चा बढ़ गया। तो रिद्धि का खर्चा हुआ तो कहाँ जाएगा? पार्ट जो भी हमारे इसके रहेंगे, क्या बोलते हैं,
आपके पार्टनर से रिलेटेड है सब कहा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो टू रियलाइजेशन रिद्धि मिलेंगे, रिद्धि ने कितने का लिया, रिद्धि ने लिया 34,000 का, तो रिद्धि का 34,000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आया? तो इस तरीके से पूरा हिसाब किताब क्या चलता है, ये भी हमारा पार्ट हो गया। फिर सिद्धि एग्री टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट। अब यहाँ पे क्या बोला है, अब यहाँ पे ये चीज बोली कि जो सिद्धि थी, सिद्धि मान गई है कि भैया वो जो पूरा का पूरा जो लोन था 4,000 का लोन था और वो 3,000 में सेटलमेंट करने के लिए मान गई है कि अब उसको 4,000 नहीं हमें 3,000 पे ही पे करना है। अब जब सिद्धि को हम लोन पे करें तो पैसा हमारे पास आएगा कि जाएगा, जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय सिद्धीज लोन अकाउंट। कितना रुपया जा रहा है, 4,000 भले, लेकिन हम पे कितना कर रहे हैं, 3,000 ही पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिद्धि केस में जाएंगे और क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो कितना आ गया, ये हमारा 3,000 हमने पे किया, 3,000 हो गया। अब इसको बैलेंसिंग जब हम करेंगे तो ये 4,000 है। ठीक है, ये अब इस जो भारी रहता है वो दोनों साइड आ जाता है। ठीक है, अब कम कौन सा वाला साइड है, ये वाला साइड है। तो जब हम इसको हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे तो ये कहां पे कितना बचेगा, 1,000 बचेगा। क्या बचेगा, 1,000 बचेगा। अब 1,000 हमारा फायदा हो कि नुकसान हुआ, बिजनेस का 1,000 रुपया फायदा हो, क्योंकि 1,000 उसको कम पे करना, तो ये कहां पे चला जाएगा, फिर टू रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। तो फिर उसके बाद हम रियलाइजेशन में जाएंगे, यहां पे लिखेंगे बाय सिद्धीज लोन अकाउंट, कितना 1,000। ठीक है, तो हमारा ये वाला भी पार्ट हमारा हो गया डन। इतनी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो हमने ये वाले एडजस्टमेंट भी हमारे कर लिए। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट हमें ये बोला गया डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹4,000। क्या बोला गया, डिसोल्यूशन जो एक्सपेंस था वो कितना, 4,000 हमने क्या किया, हमने पे करा। मतलब जब कभी भी हम बिजनेस बंद कर दे तो कई सारे फाइलिंग्स होती है, ठीक है, कई सारे ऑफिसर्स आते तो उनके भी चार्जेस हमें क्या पे करने पड़ते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब पे करना है तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू, सॉरी कलर चेंज टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, कितना 1,000 है, 4,000 है। ठीक है, अब इसका दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा, ठीक है, इसका दूसरा इफेक्ट आएगा तो बैंक में जाएगा, क्योंकि हम इसको रोक नहीं सकते। इनको हमें क्या करना पड़ेगा, इनको अमाउंट हमें तुरंत क्या पे करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, तुरंत हमें पे करना पड़ता है। तो ये 4,000 हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखो हमारी सारी चीजें, बिल्डिंग रियलाइज हो गया, फर्नीचर रियलाइज हो गया, मशीनरी रियलाइज हो गया, डेटर्स हो गया। ठीक है, फिर स्टॉक भी हमारा हो गया, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी हो गया। और यहाँ पे क्लियरली बोला इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड, ये रिकवर नहीं किया जा सकता, तो इसकी कोई भी एंट्री बनेगी नहीं, क्लियरली बोला है। ठीक है, बैंक। अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हमने डाल दिया, रिजर्व फंड हमने बांट दिया, सिद्धि स्लोन अकाउंट। अब क्रेडिटर्स बोला, अब यहाँ पे यहाँ ध्यान दो कि जब कभी भी चाहे वो असेट हो चाहे वो लाइबिलिटीज हो, अगर किसी भी असेट या फिर किसी भी लाइबिलिटीज के बारे में कुछ भी नहीं बोला है कि कुल नॉट बी पेड भी नहीं बोला है या फिर कुल नॉट बी रिकवरेबल भी नहीं बोला है, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि उसको अगर लाइबिलिटी होगी तो उसको हम ये अज्यूम करेंगे कि उसको हमने अमाउंट पे कर दिया है। अगर असेट होगा तो हम ये अज्यूम करेंगे कि वो बिक चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, तो हम ये अज्यूम करें कि अमाउंट हमने क्या कर दिया, पे कर दिया। ये क्या हो गया, ये रियलाइज्ड हो चुका है। क्या हो गया, रियलाइज्ड हो गया। तो यहाँ पे मैं क्रेडिटर्स का अमाउंट यहाँ पे रियलाइजेशन में लिख दूंगा डेबिट साइड में। ठीक है, क्योंकि एक तरह का हमारा एक्सपेंस कितना हुआ, 30,000, कितना हुआ, 30,000 हुआ। ठीक है, अभी कितना हो गया हमारा टोटल, 34,000 हो गया। कितना हो गया हमारा ये टोटल, 34,000 मेरा अमाउंट हो गया। अभी 34,000 क्या आएगा, दोनों को ही पे करना है, क्रेडिटर्स को भी पे करना है और इसका डिसोल्यूशन को भी पे करना है। तो कहां जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा, बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे लोग, टू, सॉरी टू कहां आएगा भाई, क्रेडिट साइड में, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट हो गया, 34,000। कितना हो गया, 34,000। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो डिसोल्यूशन को भी पैसा पे करना था, ठीक है, क्रेडिटर्स को भी पे करना था, तो पैसा हमारे पास से जा रहे थे, इसलिए हमने क्या किया, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड लिया। बैंक अकाउंट का रूल याद होगा, बैंक में क्या रखा, पैसा। पैसा एक चीज है, चीजों के लिए कौन सा होता है, डेबिट। रूल कौन सा होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जब कभी भी पैसे आए तो उसको हमने डेबिट साइड डाला, जब कभी पैसे गए तो उसको हमने क्रेडिट साइड डाला। इतनी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, और रियलाइजेशन में जो भी रियलाइज हुआ मतलब हमें इनकम हुई, हमें पैसा मिला, तो उसको हमने क्रेडिट साइड में डाला। और जब भी हमें पैसा पे करना पड़ा तो हमने उसको कहां डाला, क्रेडिट साइड में डाला। क्लियर हो गया, सॉरी जिनको भी पैसा पे करना पड़ा उनको हमने डेबिट साइड में डाला। इतनी चीजें क्लियर है। ठीक है,
तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पूरा का पूरा जो पार्ट है वो कवर कर लिया। अब कुछ नहीं करना है, जैसे नॉर्मल एज इट इज बैलेंसिंग करते हैं वैसे ही हमें क्या करनी है, यहाँ पे बैलेंसिंग करनी है। यहाँ पे जगह थोड़ा मेरे लिए कम पड़ेगा, ठीक है, मेरे को जहां तक लग रहा है। ठीक है, चलो टोटल कर लेते हैं फटाफट। देखो यहाँ पे अगर मैं पहले की बात करूं 1,71,600 प्लस 34,000, ठीक है, इसका जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक अपने रेफरेंस के लिए, यहाँ पे लिखता हूँ 2,05,600। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं, ये कितना हो गया, 30,000 प्लस 1,600 प्लस 1,03,000 प्लस 34,000 प्लस 1,000। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 1,69,600 हो गया। ये क्या हो गया हमारा, 1,69,600 हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट आया, कितना अमाउंट आया हमारा, 1,69,600। तो अमाउंट कौन सा भारी है, 2,05,600। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर लूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह थोड़ी कम पड़ गई है। ठीक है, तो मैं इसको ये सब चीजों को स्टफ को रब कर दूंगा। ठीक है, ताकि मैं आपको क्लियरली सारी चीजें बता सकूं। ठीक है, तो अमाउंट हमारा कितना आया, हमारा जो हैवी अमाउंट है वो कितना है, 2,05,600। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2,05,600 में यहाँ पे अमाउंट लिख दूंगा, और इस साइड में मेरा कितना आएगा, 2,05,600 मेरा अमाउंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, अब हल्का वाला साइड कौन सा था, डेबिट साइड था कि क्रेडिट साइड था, क्रेडिट साइड था। अब यहाँ पे ध्यान दो कि हमारे खर्चे ज्यादा थे लेकिन हमारी जो कमाई हुई वो क्या कम हुई। जब कभी भी डेबिट साइड हैवी होता है और क्रेडिट साइड क्या होता है आपका कम होता है, तो ये क्या होता है हमारा लॉस होता है, क्या होता है हमारा लॉस होता है। तो हम लोग ये अमाउंट कहां पे लिखेंगे, ये लिखेंगे हम लोग बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कि किसको क्या लिखेंगे, लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन, ये एक हम लोग अमाउंट यहाँ पे लाइन लिख देंगे। ठीक है, तो किसको किसको जाएगा, रिद्धि और सिद्धि को जाएगा, रिद्धि और सिद्धि। ठीक है, 2,05,600 था। ठीक है, और एक साइड का टोटल कितना आया था, एक साइड का टोटल आया था 1,69,600। तो यहाँ पे 2,05,600 को अगर हम करें तो हमारा जो टोटल बाहर आता है वो कितना आता है, 36,000 आता है। क्या आता है, 36,000। तो 36,000 को हमको क्या करना है, डिवाइड करना है दोनों पार्टनर्स में, क्या करना है, लॉस को डिवाइड करना है। तो कुछ नहीं करना है, देखो रिद्धि का लिख देता हूँ यहाँ पे 36,000, ठीक है, इंटू 2/3 कर देते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ, मैं यहीं पे कैलकुलेट करता हूँ, 36,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो कितना आता है, 24,000 हमारा यहाँ पे आ जाता है। कितना आता है, 24,000। तो रिद्धि का कितना हो गया, 24,000 का नुकसान हुआ। ठीक है, अब जो बचा कुचा किसका होगा, सिद्धि का होगा, कुछ नहीं, तो माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, 12,000। इतना क्लियर हो गया। तो इस तरीके से चीजें करनी, कैसे कैलकुलेट करना ये ऑलरेडी मैंने कई बार बताया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बता दे रहा हूँ। फिर ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। अब लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड आता, लेकिन लॉस हुआ तो कहां पे जाएगा, यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे अगेन, टू रियलाइजेशन, टू लॉस ऑन रियलाइजेशन। समझा, रिद्धि को कितने का लॉस हुआ था, रिद्धि को लॉस हुआ था 24,000 का। ठीक है, सिद्धि को लॉस कितना हुआ, 12,000 का। यह चीजें क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो अब इसमें भी सेम तरीके से करेंगे। अब ये देखो सीधा सीधा पता चला ये वाला साइड हैवी है, ये वाला साइड हैवी है, तो मतलब कितना होगा, 80,000, 80,000 प्लस कितना होगा, 9667, ये अमाउंट हमारा आएगा टोटल। ठीक है, इसका क्या आएगा, 65,333 हमारा ये वाला अमाउंट आएगा। बराबर, ये दोनों साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दोनों साइड हम लोग लिख देते हैं 90,667। ठीक है, फिर क्या है 65,333। डन, ये पूरी चीजें मेरे ख्याल से आप लोग ने लिख ली। अब क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, और जो माइनस करेंगे तो कौन सा वाला साइड हैवी है, क्रेडिट साइड वाला हैवी है, तो आपका कहां पे आएगा, आपका इस साइड आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब इसका मतलब ये देखो, इसका मतलब क्या निकलता है वो थोड़ा सा समझ लो। अब यहाँ पे रिद्धि ने बिजनेस में पैसे कितने डाले थे, 80,000 डाले थे, जिसमें से रिजर्व फंड उसका था। तो टोटल कितना उसका था, रिद्धि का 90,667 था। फिर वहीं पे आपका जो सिद्धि थी, तो सिद्धि का था कि 65,333। लेकिन अब यहाँ पे
बिजनेस में उनका खर्चा या फिर बिजनेस से उनका जो नुकसान था वो कितना था, 34,000 प्लस 24,000 कितना होता है आपका 58,000 था। ठीक है, तो कौन सा अमाउंट ज्यादा है, ये वाला अमाउंट, मतलब रिद्धि का कैपिटल बिजनेस में ज्यादा है, रिद्धि का कैपिटल बिजनेस में ज्यादा है, लेकिन कंपेरेटिवली अगर मैं उसके खर्चे की बात करूं या फिर उसके नुकसान की बात करूं तो वो क्या है, कम है, वो क्या है, कम है, बरोबर। तो यहां पे जितने भी पैसे बचेंगे, जितने भी पैसे बचेंगे रिद्धि को वापस मिलेंगे। अगर केस ऐसा होता कि जहां पे रिद्धि का कैपिटल कम होता लेकिन उसने बिजनेस में से जो खर्चा है जो है वो ज्यादा किया रहता, तो उस केस में रिद्धि क्या करती, पैसा देती। समझा, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब चलो फटाफट टोटल करते हैं। ये देखो 90,600 इसको करेंगे 50, तो 90,667 में से जब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपका 58,000 को क्या कर दे रहा हूं, माइनस कर दे रहा हूं। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 32,667, क्या आएगा मेरा 32,667। तो ये क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, रिद्धि को पैसा मिलेगा, हाँ सर मिलेगा, तो कितना आएगा 32,667। सेम तरीके से अब यहाँ पे क्या देखो 12,000 ही है, जब मैं 65,000 को 333 से माइनस कर रहा हूँ, 12,000 माइनस कर रहा हूँ, तो कितना आ रहा है 53,333। तो अपना रिद्धि को कितना मिलेगा, 53,333 मिलेगा। क्लियर हो गया। अब ये कहा है, ये डेबिट साइड में, तो बैंक में कहा जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय रिद्धीज कैपिटल अकाउंट, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने। ठीक है, कितना रिद्धि को मिलने वाला है, रिद्धि को मिलने वाला है 32,667। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 32,667। तो यहाँ पे लिखता हूं बाय रिद्धि कैपिटल अकाउंट, कितना माल मिलने वाला, 53,333। तो यहाँ पे 53,000, सॉरी ये मैंने लोन अकाउंट में लिख दिया यार, 2 मिनट, ये गलत जगह में लिख दिया, ये तो मैंने बंद कर दिया ना, ये बंद कर दिया, सॉरी यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रिद्धि कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बाय सिद्धि कैपिटल अकाउंट। समझा, कितना कितना अमाउंट है, 32,667, 32,667 और 53,333, बराबर। अब जब हम बैलेंस करेंगे तो ये साइड का टोटल और ये साइड का टोटल क्या होता है, वो सेम आता है। अगर वो सेम आया तो इसका मतलब सम करेक्ट है, अगर सेम नहीं आया तो सम में कुछ गड़बड़ है। तो चलो फटाफट कैलकुलेट करते हैं। देखो 3,000, 34,000, 32,667, तो 53,333। ठीक है, तो इसका टोटल कितना आ रहा है, 1,23,000। समझा। अब इसका टोटल कर लेते हैं, इसका तो सीधा सीधा पता चल रहा है, 1,03,000 है, उसमें 20,000 कर दो, कितना आ गया 1,23,000। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट सम है। तो यहाँ पे हमने क्या करे, हमारा जो पहला टाइप था वो पहला टाइप हमने बहुत ही बखूबी क्या कर लिया, यहाँ पे कवर कर लिया। होप सबको यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर हो गई। ये हमने पहला पार्ट कवर कर लिया। अब चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे। चलो तो चलो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड टाइप पे। अब सेकंड टाइप का सम क्या है, अब यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो इंस्टॉलमेंट वाला क्या पढ़ेंगे, जहां पे हमें ये बोला रहेगा कि हमारे जो पार्टनर्स होंगे उन पार्टनर्स में एक जो पार्टनर वो कंगाल हो चुका है। क्या हो चुका है, एक पार्टनर कंगाल हो चुका है। अब यहां पे ध्यान दो कि मान लीजिए अगर 2 पार्टनर या फिर 3 पार्टनर्स है, ठीक है। अब 2 पार्टनर्स, चलो 3 पार्टनर्स में अगर एक पार्टनर जो है उसकी जो लाइबिलिटीज होती है, उसको जो भी पैसा बिजनेस को देना रहता है, अगर वो पे नहीं कर पाता तो वो पैसा कौन पे करेगा, वो पैसा जो है बाकी के जो 2 पार्टनर्स होते हैं वो पे क्या करते हैं। ठीक है, इस सम में भी अगर मैं बात करूं पहले जैसा ही सम है, बस थोड़ा सा एक माइन्यूट डिफरेंस है। जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं उससे पहले हम नहीं करते, बाकी सारी चीजें आज इट इज जैसे चल रही थी वैसे ही हम स्मूथली करते हैं। कैसे करते, क्या करते, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, तो चीजों को फटाफट से नोट और ध्यान जरूर देना। ठीक है, चलो अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे चीजों को कवर करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सेम तरीके से यहाँ पे ध्यान भी देंगे हम लोग। क्या बोला गया है, देखो कैपिटल अकाउंट फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द कदम, शिंदे एंड चौहान। यहाँ पे 3 पार्टनर्स है, कदम है, शिंदे है और चौहान है। ठीक है, आज ऑन 31 मार्च 2019 देयर वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1/2, 1/6 और 1/3। ये कुछ नहीं, बहुत इजी है, मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले हम पोस्टिंग देख लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये बैलेंस है वो वहां पे जाएगा। जनरल रिजर्व क्या होगा, बटेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। ठीक है, कदम लोन का क्या, इसका एक सेपरेट अकाउंट बनेगा कदम लोन से।
ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स की अगर मैं बात करूं तो सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, रियलाइज हो जाएंगे। यहाँ पे हमें अकाउंट बनाने बोला नहीं है, ठीक है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, हमारे रियलाइज होंगे कौन सी साइड, क्रेडिट साइड में जाएंगे। बिल्स पेबल भी क्या होगा, रियलाइज होगा कौन सी साइड में, आपके क्रेडिट साइड में। इतना क्लियर हो गया। अब बिल्डिंग भी कहा जाएगा, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, तो यहाँ पे रियलाइजेशन डीआर लिख देता हूं मैं। मशीनरी भी कहा जाएगा रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। फर्नीचर कहा जाएगा रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टॉक कहा जाएगा, ये भी रियलाइजेशन के डेबिट साइड में जाएगा। डेटर्स कहा जाएगा, ये भी रियलाइजेशन के डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। बिल रिसेबल कहा जाएगा, ये भी आपके रियलाइजेशन के, सॉरी, ये भी रियलाइजेशन के आपके डेबिट साइड में जाए। बैंक कहा जाएगा, बैंक जो जाएगा वो आपका जाएगा कहाँ जाएगा, वो आपका जाएगा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, आपका बैंक अकाउंट एक सेपरेट बनेगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो। अब बात है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो हमने मैंने ऑलरेडी बताया, अगर जनरल रिजर्व रहेगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, ये क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में है। अभी डेबिट साइड दिया, ये एसेट साइड दिया, तो ये कहां जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाके बढ़ जाएगा। और ये चवांस कैपिटल अकाउंट दिया, ये कहां जाएगा, ये जाएगा आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखो जब कभी भी आपका जो कैपिटल अकाउंट है वो कहां दिया गया, वो एसेट साइड में दिया गया, इसका मतलब ये क्या है, ऑलरेडी आपका जो पार्टनर है उसने इतना पैसा बिजनेस से ले लिया है, उसको मतलब 12,750 ऑलरेडी किसने, चौहान ने बिजनेस से ज्यादा ले लिया है, मतलब उसका कैपिटल जितना था उससे ज्यादा ले लिया है। समझ में आ गया। तो ये कुछ इस तरीके से चीजें होती है, रन अप करती है। चलो अब आगे बात करेंगे, पहले हम पोस्ट कर लेते, फिर एक एक करके हम यहाँ पे चीजों की बात करेंगे। चलो दोस्तों हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो आपको जॉइंट दिख रही होगी, क्योंकि इससे पहले वाला जो पार्ट था मैंने एक दिन पहले रिकॉर्ड किया था, और आज मैं दूसरे दिन, जिस दिन आपको ये वीडियो जा रही है उस दिन मैं मॉर्निंग में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रीजन क्या था, रीजन ये था कि थोड़ा सा मैं वीडियो रिकॉर्ड ही कर रहा था, लेकिन बीच में एक इमरजेंसी काम आ गया, फिर उसका मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए वीडियो शायद आपको एक दिन पहले ही मिल जाती है, बट ड्यू टू सम बिजी शेड्यूल मैं नहीं दे पाया, ठीक है। आई अपोलोजाइज फॉर दैट। अब चलो अब आगे का जो पार्ट है वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे और चीजों को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो एक करके चीजें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम एक एक करके क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहली चीज हम कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग हम कहाँ करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कदम का कितना है 36 और श्रीदम 3250 36,000 3250 समझ में आ गया। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं क्या जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व को हम लोग को बांटना है कितना 18,000 है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल पार्टनर्स की बात करूं तो देखो 18,000 है, ठीक है। टोटल पार्टनर्स कितने, 3 पार्टनर्स। अब इसका रेशियो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। देखो सबसे पहली चीज रेशियो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। क्या बोला, कदम, शिंदे और चौहान। तो यहाँ पे कदम, शिंदे, चौहान, ठीक है। अब यहाँ पे रेशियो कितना है, 1/2, 1/6 और 1/3, 1/2, 1/6, 1/3। अब सबसे पहली चीज हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना उससे पहले हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं क्या किसी डिनोमिनेटर को सेम कर रहा है, तो क्या हम 2 को, इन सभी को 2 बना सकते हैं, नहीं। क्या मैं इनको किसी नंबर 2 और 3 को किसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या 6 बन सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। जब मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। और वही 3 को किससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये 6 बन जाएंगे, इनका डिनोमिनेटर 6 जाएगा। तो रेशियो क्या बना है, 3/6, 1/6, और फिर क्या बन जाएगा 2/6। तो हमारा रेशियो क्या आ जाता है, 3:1:2 हमारा क्या ये रेशियो निकल के आता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज आपको क्या करनी पड़ती है, वो सॉल्व करनी पड़ती है। तो इस तरीके से चीज लेके जाओगे तभी आपका सम ये सॉल्व हो पाएगा, वरना सम सॉल्व नहीं हो पाएगा। डन। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको जूम कर लेता हूँ, हाँ, ठीक है। तभी सम सॉल्व हो पाएगा, वरना सम सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब क्या बांटना, हमें जनरल रिजर्व बांटना है। जनरल रिजर्व है हमें हमारा कितना, 18,000, ठीक है। थ्री अपॉन सिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 6 के टेबल में 18 आता है, हाँ आता है, कभी आता है 3 आता है, तो यहाँ पे इसको हम लोग कर लेंगे 3, और 3,000 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। किसका हो जाएगा, कदम का हो गया। तो इसका शिंदे की बात कर लेते हैं। शिंदे में भी सेम चीज यहाँ पे हम लोग करेंगे। क्या बोला गया, 18,000 बोला गया, 18,000 इंटू 1/6 बोल रहे, ठीक है। 6 के टेबल में 18 आता है, हाँ आता है, कभी आता है 3 आता है, तो यहाँ पे इसका अमाउंट कितना आएगा, 3,000 हो जाएगा, बराबर। 3,000 इंटू 1 करेगा तो 3,000 बचा।
अब 9,000 हो गया, 3,000, अब बचा लास्ट में क्या होगा, 6,000 ही बचने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 54 का कितना आता है, देखो यहाँ पे 54 का मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 18,000 है इंटू 2/6 होता है। ठीक है, इसको काटा और इसको काटा। ठीक है, 6 के टेबल में आता है, ये 3 आता है, 3 × 2 करेंगे तो कितना आएगा, 6,000 हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व बढ़ता है कितना, 1,000, 9,000, 3,000 और 6,000। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 9,000। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, 9,000, 3,000 और 6,000। समझ में आ गया। तो ये कुछ इस तरीके से हम क्या सॉल्व कर दे, इतना डन हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम बात करेंगे, क्या बोला है, कदम लोन बोला गया है। तो कदम लोन के लिए ऑलरेडी हमें बोला गया था, हमें अकाउंट बनाने के लिए, तो हमने अकाउंट बनाया। तो हम यहाँ पे कदम के लोन अकाउंट में जाएंगे और लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, 11,250। तो यहाँ पे हम जाएंगे कदम के लोन अकाउंट में, क्या लिखूंगा मैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ में आ गया। क्या आएगा अमाउंट, 11,250। क्या आएगा, 11,250 मेरा अमाउंट आ जाएगा। इतना पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये हो गया। अब सन्डी क्रेडिटर्स की बात करते हैं। सन्डी क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, आपके रियलाइजेशन में जाएंगे। तो हम लोग यहाँ रियलाइजेशन में जाएंगे, लिखेंगे बाय सन्डी क्रेडिटर्स। ठीक है, बाय सन्डी क्रेडिटर्स कितना है आपका, 18,750। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 18,750। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया, बिल्स पेबल 11,250। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बाय बिल्स पेबल। ठीक है, 11,250। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, डन। ये पार्ट मैंने कवर कर लिया, ये पूरी चीजें मैंने यहाँ पे कवर कर ली। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड में कुछ जाने के लिए है नहीं, तो मैं डायरेक्टली टोटल करके मैं क्या कर दूंगा, मैं बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टोटल कर लेंगे। तो चलो टोटल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं क्या करता हूँ, मेरा कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। आप इसको मैनुअली टोटल कर सकते हो, मैं मशीनरी टोटल करूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, ये 30,000 बन जाता है। कितना बन जाता है आपका, 30,000 हमारा यहाँ पे ये चीज क्या हो जाती है। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। अब फटाफट से हम क्या करेंगे, हमारे दूसरा साइड वाला जो पार्ट है, वो दूसरा पार्ट वाला हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करना शुरू करेंगे। अब क्या बोला गया, बिल्डिंग बोला गया, मशीनरी बोला गया, फर्नीचर बोला, स्टॉक बोला, डेटर्स बोला, बिल्स रिसीवेबल बोला है। इन सभी को बेचकर हमारा क्या होता है, इन सभी को बेचकर हम हमारे अमाउंट जो है वो रिकवर कर सकते हैं। तो चलो क्या करके करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या आएगा, टू बिल्डिंग आएगा। ठीक है, टू बिल्डिंग कितना अमाउंट है, 28,500। मैं लिख देता हूँ 28,500। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला, मशीनरी बोला है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू मशीनरी 2250। 2250। ठीक है, फिर उसके बाद फर्नीचर बोला है, टू फर्नीचर नीचे कितना, 4,500। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला टू स्टॉक 3750। टू स्टॉक 3750। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोला गया, डेटर्स 15,000। सर क्या, डू डेटर्स 15,000। ठीक है, फिर क्या बोला गया, बिल्स रिसीवेबल 9,000। टू बिल्स रिसीवेबल ये लिख देता हूं मैं, कितना है बिल्स रिसीवेबल, 9,000। समझ में आ गया। अब इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं टोटल कर दूंगा। ठीक है, अब इसको टोटल करके मैं यहाँ पे बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि देखो लास्ट में क्या दिया, बैंक दिया हुआ है, और वो हमारा कहाँ जाएगा, वो हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा। और फिर क्या दिया, प्रॉफिट एंड लॉस, वो तो बटेगा पार्टनर्स में। ठीक है, और 54 कैपिटल दिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो इसका टोटल कर लेते हैं, कितना आएगा हमारा अमाउंट, 28,500, 20,250, 4,500। ठीक है, 3750। ठीक है, फिर उसके बाद 15,000, फिर इसके बाद 9,000। तो टोटल कितना आ गया, 1,08,000। कितना आ गया, 1,08,000। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा टोटल आ गया। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया। डन। तो ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया। अब आगे बात करते हैं। अब आगे क्या, बैंक है, तो बैंक अकाउंट है, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, बैंक अकाउंट में जाएंगे। बैंक अकाउंट में कहा जाएगा, जब कभी बैंक क्या हमारा एसेट है, तो एसेट के जो भी बैलेंसेस रहेंगे वो डेबिट साइड में जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू
बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है हमारा 4500 है, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4500, डन, ये वाला पार्ट हो गया हमारा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं क्या बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला है। अब प्रॉफिट एंड लॉस मैंने कई बार बताया, जब कभी भी जनरल रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, उसको हमें क्या करना है, पार्टनर्स में बांट देना है। तो सेम चीज हम रेशियो में कैलकुलेट करेंगे और बांट देंगे। यहाँ पे लिखता हूँ कदम, ठीक है, और कौन है, कदम, शिंदे और चौहान, कदम, शिंदे, चौहान, ठीक है। अमाउंट कितना है 2250 है ना, 2250 इंटू क्या है इनका रेशियो भाई, इनका रेशियो हम बात करें 3/6 है, ठीक है, 2250 इंटू 1/6 है, ठीक है, फिर 2250 इंटू 2/6 है। इतना पार्ट मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गया होगा, डन। अब यहाँ पे सीधा सीधा 3 1 होता है, 3 2 6 होता है, ठीक है, नहीं तो चलो ऐसे हम डायरेक्टली कर लेते हैं ना भाई, क्या टेंशन ले रहे हो, ठीक है, ये हम ऐसे डायरेक्टली करेंगे, ज्यादा क्यों, सिंपल करेंगे। सबसे पहले 2250 को हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3, फिर करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको 6 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आएगा 1125, ठीक है। सेम चीज 2250 को हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, तो इसका कितना आएगा 375, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2250 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, ठीक है, तो कितना आ जाता है 750। अब इसका मैं टोटल कर लेता हूँ, जिससे मुझे क्लियरेंस मिल जाएगा कि हाँ मैंने जो डिवाइड किया वो बरोबर किया है। हाँ, तो मेरा जो टोटल है वो आ रहा है 2250, मतलब मेरा जो कैलकुलेशन है प्रॉपर है, ठीक है। अब फटाफट मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा। देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे दिया है, ये आपका दिया है असेट साइड दिया है, तो ये कहीं एक तरीके का क्या होगा, हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। तो चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कदम का कितना है, कदम का 1125 है, 1125 दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या गया 375 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 375, ठीक है। फिर चौहान का कितना आया 750, चौहान का 750, समझ में आया। तो इस तरीके से हमारे ये पूरा पार्ट क्या हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट व्हाट वी आर सपोज टू डू इज, क्या दिया, चौहान कैपिटल लगाओ। जब कभी भी देखो कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में दिया रहेगा, कौन सा साइड दिया रहेगा, डेबिट साइड में दिया रहेगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली पहले आना चाहिए था, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, थोड़ा मैं इसको नीचे लिखता हूँ, एक्चुअली ओपनिंग बैलेंस है ना, तो ये पहले आना चाहिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। किसका था, चौहान का था, चौहान का कितना है भाई 12,750, अब 12,750, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ऑलरेडी चौहान ने उसका जो पूरा कैपिटल था वो तो निकाल ही लिया, निकालने के बाद इसको 12,750 बिजनेस को क्या देना बनता है, ठीक है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब इसमें क्या आता है 1125, 1125, ठीक है। फिर क्या बोला 375, 375 हमारा ये हो गया। फिर क्या आता है 750, 750, समझ में ये पूरी की पूरी जो चीजें हमने यहाँ पे क्या कवर कर लिया। अब चलो एक एक करके यहाँ पे हम पार्ट को कवर करते हो, चीजें कंप्लीट कर, सेम तरीके का जैसा हमने इससे पहले वाला सम किया था उसी तरीके से हमें यहाँ चीजें करनी पड़े। क्या बोल रहा है, बिल्डिंग 27,000, मशीनरी 18,000, डेटर्स 7,500, गुडविल 1350, ठीक है। ये क्या हो गया, ये रियलाइज हो गया, तो कुछ नहीं, अब ये रियलाइज हुआ है तो क्या हुआ, पैसे आए रहेंगे इसके बदले, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट। अब बिल्डिंग मशीनरी और डेटर्स और गुडविल, तो मैं यहाँ पे लिख दूं बिल्डिंग मशीनरी डेटर्स गुडविल, ठीक है। ये पूरा लिखा मैंने 27,000, 18,000 में अमाउंट देखो बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है, 27,000, फिर क्या बोला है 18,000, 7,500, ठीक है, और 1350, 1350,
अब इसका टोटल में करके बाहर निकाल दूंगा, चलो बाहर निकालते हैं। 27,000, 18,000, 7,500, 1350। ठीक है, तो कितना हो जाता है? 53,850 हो जाता है। कितना होता है दोस्तों ये? 53,850। अब देखो एसेट रियलाइज होने का मतलब क्या होता है? एसेट रियलाइज होने का मतलब ये होता है कि हमारे जो एसेट वो क्या हो गया? बिक गए, बिक के हमें इतना इतना पैसा क्या हुआ? रिकवर हुआ। अभी एसेट बिक गए, कितने के बचे? 53,850 के बिके, बरोबर। तो हमें क्या आएगा? हमें पैसा आया रहेगा, मतलब बैंक में आया रहेगा, तो हम लोग बैंक अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट में पैसा आया है, हाँ आया है, तो कहाँ लिखेंगे? हम डेबिट साइड में लिखते हैं। जब कभी पैसा आता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं, अगर पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन। मैंने ऑलरेडी बताया था रियलाइजेशन क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमने सारे जो एसेट से पहले हमने क्या किया? पहले हमने उसको सबको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो जब कभी भी आप कोई भी चीज एसेट्स रियलाइज होंगे, बिकेंगे, तो हम एसेट के नाम नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? रियलाइजेशन लिखते हैं। कितने का? 53,850 आई गेस। 53,850, 53,850। समझ में आ गया? ये हमारा अमाउंट बनता है। इतना चीज क्लियर है? इतना पार्ट मेरे ख्याल से आप सभी को बहुत क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बात करें। कदम took over furniture and stock at 30,000 and agreed to pay creditors at a discount of ₹750। अब यहाँ पे जो क्या है, कदम ने क्या लिया? फर्नीचर ले लिया। ठीक है, कदम ने क्या ले लिया? फर्नीचर ले लिया, और साथ ही साथ स्टॉक ले लिया। और स्टॉक लिया कितने में लिया? आपका 30,000 में लिया। कितने में लिया दोस्तों? 30,000 में। एक मिनट यहाँ पे देखने दो मुझे, ठीक है। ठीक है, कदम ने फर्नीचर और स्टॉक क्या लिया है? कितने में? 30,000 में। मतलब दोनों ही जो चीज है इसने कितने में ले ली? 30,000 में ले ली, और एग्री किया क्या पे करेगा वो? क्रेडिटर्स को पे करेगा डिस्काउंट 750। मतलब अब चलो पहले ये वाला कर रहे थे फर्नीचर, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? बाय कदम कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे मैं छोटे में लिख रहा हूँ फर्नीचर, मेरे पास जगह नहीं इसलिए, और स्टॉक। ठीक है, टू करोड़। कितने मिले? 30,000 में। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं 30,000 बाहर लिख दे रहा हूँ। समझा? अब कदम लिया है तो कदम का खर्चा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। तो क्या पे कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आ गया? कदम ने कितने का लिया? 30,000 का लिया ना, तो 30,000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। डन, ये वाला पार्ट हो गया। साथ ही साथ कदम क्या बोलता है? कदम ने ये भी बोला है कि वो क्या क्रेडिटर्स को पे करेगा। क्या करेगा? क्रेडिटर्स को पे करेगा। कितना? 750 माइनस करके एट ए डिस्काउंट ऑफ 750। इसका मतलब क्या होता है कि तो क्रेडिटर्स को पे कितना? 18,750। तो जब बोला है 750 के डिस्काउंट पे, मतलब ये है कि वो 750 कम पे करेगा। क्या? 7,500, 7,050 क्या कम करेगा? मतलब कितना पे करेगा उसे? 18,050 रुपए पे करेगा। कितना? 18,050 रुपए ही पे करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कदम कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटर्स। ठीक है, कितना? 18,000। कितना? 18,000। यहाँ पे 18,000 लिख दिया। समझ में आ गई? इतनी चीजें क्लियर हो गई। डन। फिर नेक्स्ट सेकंड में बात करो, क्या बोला है? शिंदे टुक ओवर बिल्स रिसीवेबल एट 7,800 एंड पेड बिल्स पेबल इन फुल। क्या बोला? शिंदे ने क्या लिया? बिल्स रिसीवेबल ले लिया 7,800 का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय शिंदे कैपिटल अकाउंट बिल्स रिसीवेबल। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, पूरा लिखोगे। 7,800 में यहाँ पे है, तो 7,800 में डायरेक्ट लिख देता ना बाहर। समझा? और साथ ही साथ उसने क्या किया? बिल्स पेबल। अब 7,800 का बिल्स रिसीवेबल लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितना के लिए? 7, शिंदे ने 7,800 का, तो यहाँ पे लिख देंगे शिंदे का 7,000। डन, ये वाला पार्ट हमने कवर कर दिया। और फिर क्या बोला गया है? और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि बिल्स पेबल उसने पूरा पे कर दिया। बिल्स पेबल कितना पे करना था? बिल्स पेबल पे करना था 11,250। ये उसने क्या? पूरा पे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू शिंदे कैपिटल अकाउंट बिल्स पेबल। कितना पे किया उसने? पूरा अमाउंट पे कर दिया ना, तो पूरा अमाउंट कितना है? 11,250। तो यहाँ पे 11,250। ठीक है, 11,250 हो गया। समझे? इतना पार्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इतनी चीजें कंप्लीट हो गई। फिर नेक्स्ट क्या बोला? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,400। डिसोल्यूशन का जो अमाउंट था वो कितना हो गया? अब वो हो गया आपका 2,400। कितना हो गया? 2,400। चलो फटाफट लिखते हैं। अब हाँ सॉरी, ये शिंदे का कैपिटल अकाउंट बिल से उसका दूसरा इफेक्ट। अब देखो,
शिंदे ने क्या किया, ये बिजनेस का जो बिल्स पेबल है वो पे कर दिया। ये कर्जा किसका था, बिजनेस का था, लेकिन शिंदे ने पे किया तो बिजनेस के ऊपर शिंदे की जो लाइबिलिटी बढ़ गई है, लाइबिलिटी बढ़ गई तो वो हम कहाँ लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आ गया, कितना पे किया, 11,250 शिंदे ने ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 11,250। डन। ये इस तरीके से चीजें वर्कआउट करती है। ये पूरा पार्ट हमने कवर कर लिया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाँ यह सारी, अब डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 2,400। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है, कितना, 2,400, ठीक है, 2,400 डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है। तो अब डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे बाय एक्सपेंसेस, कितना, 2,400 ऐसे जा रहा है ना, इसलिए क्रेडिट साइड लिख रहे हैं। डन। ये वाला भी पार्ट हमारा हो गया। चलो अब आगे करते हैं। अब यहाँ पे हमने पूरी चीजें कर लिया। अब लास्ट में क्या बोला गया, लास्ट में ये बोला गया चौहान बिकेम इंसॉल्वेंट, नो अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। क्या बोला, चौहान जो था वो क्या हो गया, वो कंगाल हो गया, ठीक है। अब उसके पास पैसे बचे नहीं और कोई भी पैसा रिकवर हुआ नहीं उसके स्टेट से, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, जैसे हम नॉर्मली चीजें करते हैं वैसे ही हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करके हमारी चीजों को हम रफा दफा क्या करने वाले हैं, ठीक है। ये मुझे छोटा पड़ेगा जगह, मेरे को लग रहा है जहां तक, ठीक है। स्टिल अल कैलकुलेटेड, देखो 30,000 है, 53,850 है, ठीक है, फिर 30,000 है, फिर 7,800 है, ठीक है। तो कितना हो गया, 1,21,650, 1,21,650, मेरे रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। कौन सा अमाउंट ज्यादा आएगा वो पता चले, 1,08,000, 18,000, 11,250, 2,400, ठीक है। तो कितना हो गया, 1,39,650, ठीक है, 1,39,650। अब ये चीजें क्लियर हो गई। तो मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ, ये दूसरा साइड में कॉपी करके किया है, समझे, क्योंकि मेरा जगह वहां पे कम पड़ रहा था। क्या हो गया भाई, अरे यार वापस से रिवर रब करना पड़ेगा, चलेगा कोई बात नहीं, रब कर देते, ठीक है। चलो रब कर दो भाई, एक काम करो, 2 मिनट का टाइम दो, फट 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 फट। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे पीछे चलो, सब में दिखा दो, और भाई थोड़ा एडजस्ट कर लें, ठीक है। क्या बोला गया, डेबिट साइड का जो टोटल है 1,39,650 है, और क्रेडिट साइड का टोटल क्या है, 1,21,650। तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो ये अमाउंट पहले हम दोनों साइड लिख देंगे, तो कितना आएगा, 1,39,650, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, 1,39,650, और उसके बाद 1,39,650। समझ में आ गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टोटल हो गया। अब यहाँ पे की बात करो, डेबिट साइड क्या है, ज्यादा है, डेबिट साइड क्या है, ज्यादा है, और क्रेडिट साइड क्या कम है। जब कभी भी डेबिट साइड ज्यादा और क्रेडिट साइड कम होता है, इट मींस हमारा क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। क्या हुआ है, हमारा नुकसान हुआ है। तो अब कितना नुकसान हुआ वो देख लेते हम लोग, ठीक है। मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, 1,39,650 में से 1,21,650 माइनस करूंगा, तो टोटल जो मेरा नुकसान हुआ 18,000 का नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है, 18,000 का नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे 18,000 का नुकसान है, तो 18,000 के नुकसान को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब 18,000 का नुकसान हुआ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको मैं क्या करना है, मेरे को बांटना है, तो क्या लिखूंगा, बाय
बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है। बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन में अब यहाँ पे दोनों का सबका नाम लिख देंगे, कौन कौन है, कदम, शिंदे, चौहान, कदम, शिंदे, चौहान। समझ में आ गया। अब फटाफट से हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे। 18,000 इंटू इंटू 3/6, तो कितना होता है, 9,000 होता है। इसका 9,000 आएगा, ठीक है। फिर वही इसको अगर डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करेगा तो इसका 3,000 आ जाएगा। पता है जो रेशियो दिया उस रेशियो में मैंने क्या कैलकुलेट कर दिया है, समझे। फिर यहाँ पे 9,000, 3,000, 12,000 और 12,000, और फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कितना बचेगा, ये आपका 6,000, ठीक है। फिर ऐसे करके हमारा जो टोटल है वो 18,000 यहाँ पे हमारा निकल के आता है। अभी लॉस है, ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, टू लॉस ऑन रियलाइजेशन, समझे। पहला क्या आएगा, 9,000, 3,000, 6,000, यहाँ पर एकदम 9,000, 3,000 और 6,000। ये पूरी की पूरी चीजें मैंने यहाँ पे आपको क्या कंप्लीट करके दे दी है। इतना क्लियर हो गया, पक्का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम आगे का प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो, अब यहाँ पे चीज आपकी थोड़ी सी चेंज होगी। अब यहाँ पे चीज आपकी क्या बदलेंगी। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे क्या बात करूंगा, मैं यहाँ पे बात करूंगा आपके चौहान की। अब यहाँ पे देखो, हमने लॉस ऑन रियलाइजेशन यहाँ पे हमने डाल दिया। अब यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कैपिटल अकाउंट मैंने सब डाला है कि नहीं डाला है, ठीक है। आई गेस मैंने एक चीज जो है मैं शायद भूल रहा हूँ, ठीक है। कदम का शायद मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स का 18,000, तो वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 18,000, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। समझ में आ गया। क्योंकि देखो अब क्या किया है, क्या है कदम ने, क्या किया है कदम ने, सीधी सीधी बात है, कदम ने सन्ड्री क्रेडिटर्स पे सन्ड्री क्रेडिटर्स का जो 18,000 जो बिजनेस को पे करना चाहिए वो किसने पे कर दिया है, वो कदम ने पे कर दिया। तो कदम की जो लाइबिलिटी बिजनेस के ऊपर वो बढ़ गई है, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे पोस्ट नहीं की थी, वो कर लेंगे। और एक और चीज यहाँ पे मैं कहूंगा कि कदम के लोन के बारे में कुछ भी बिजनेस में कहा नहीं गया है। कदम के लोन के बारे में कुछ भी बिजनेस में कहा गया है क्या, नहीं, कुछ भी कहा नहीं गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, कदम का जो बिजनेस का जो लोन था वो क्या किया हमने, पे कर दिया है। क्या कर दिया हमने, पे कर दिया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रफा दफा करेंगे। क्या करेंगे, रफा दफा कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर देते हैं, चलो इसको हम लोग क्लियर आउट कर देते हैं, सीधी सीधी बात है। चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको खत्म करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे, कदम को पैसे देने पड़ेंगे, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट कितना, 11,250। तो ये क्या हो गया, ये साइड भी टोटल 11,250 हो गया। अब कदम को पैसे जा रहे हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होएगा, बट ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और क्या लिखूंगा, बाय कदम्स लोन अकाउंट, क्या 11,200, ग्यारह 250। समझ में आ गए, इतनी चीजें क्लियर हो गई, डन। अब इसको फटाफट से हम लोग क्या टोटल आउट करते हैं। अब यहाँ पे आप जब देखोगे, जब आप इसका टोटल करोगे तो सबसे पहली चीज हमें ये ध्यान में रखना है कि जो चौहान था वो क्या बन गया था, वो इंसॉल्वेंट हो गया था। क्या हो गया था, वो इंसॉल्वेंट हो गया था। तो सबसे पहली चीज हमें उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो 12,750 प्लस 750 प्लस 6,000, तो इस साइड का जो टोटल आ रहा है, इस साइड का जो टोटल आ रहा है वो 19,500 है। कितना, 19,500 है, ठीक है। और इस साइड का टोटल 6,000 है। यानी बिजनेस में जो चौहान का पैसा कितना पड़ा था, 6,000 ही पड़ा था। लेकिन बिजनेस से उसने ले कितना लिया है, ठीक है, या फिर बिजनेस के ऊपर उसकी लाइबिलिटी कितनी है कि चौहान को कितना पे करना है, 19,500 पे करना था। उसमें से सिर्फ उसका 6,000 ही बिजनेस में पड़ा हुआ है। अगर वो 6,000 माइनस भी कर देता तो कितना बचता है, 13,500 बचता है। क्या बचता है, 13,500। अब बिजनेस को वो जो 13,500 वो कहां से मिलेंगे, ठीक है, कौन देगा। चौहान तो इंसॉल्वेंट बन गया है, तो जब कोई भी एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट बन जाता है तो बाकी के जो बच्चे पार्टनर्स होते हैं, जो भी रिमेनिंग अमाउंट जो इंसॉल्वेंट वाला जो पार्टनर होता है उसका पे करना बाकी रहता है, वो क्या पे करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, इनके रेशियो में हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कुछ नहीं करना है। देखो 13,500 है। अब देखो कौन बचा, कदम बचा और शिंदे बचे, ठीक है।
तो कदम का कितना है, कदम का जो रेशियो था 3/2 था, 3:1 इनका रेशियो बचता है, ठीक है। और शिंदे, इनका रेशियो क्या होता है 3:1। अब जब हम चौवन का निकाल देते हैं, ठीक है, 3+1 कितना होता है 4 होता है, 3/4 और 1/4, बस इसी करना है, इंटू 13,500 इंटू 13,500। अब क्या करेंगे हम, इसको कैलकुलेट करेंगे, 3/4, ठीक है, कितना हो गया 10,125, ठीक है। तो इसका 3,375, इतना क्लियर हो गया। अब ये भर रहा कौन है, ये भर रहे कदम और ये क्या बोलते हैं शिंदे, क्या भर रहे। तो सबसे पहली चीज, जब भर रहे तो इनके पास से पैसा कम होगा, ठीक है, इनका कैपिटल कम हो जाएगा, तो यहाँ पे डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा 254 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना भर रहा है 10,125 भर रहा है, तो यहाँ पे 10,125, ठीक है। और वो कितना भर रहा है शिंदे 3,375, यहाँ पे 3,375। अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कदम कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लोग भर रहे, कितना भर रहे, कदम कितना 10,125 भर रहा है, ये इस तरीके से आएगा। और फिर वहीं पे जो चौवन है वो कितना भरा हुआ देख लेते हैं, बाय चौवन अकाउंट, ठीक है। चौवन कितना भरा है 3,375 भरा है, तो कितना 3,375 हमारा ये भर रहा है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब जब इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल कितना आएगा 19,500 आने वाला है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे 19,500 लिख देता हूँ, 19,500, ठीक है, 19,500। इसका मतलब ये होता है ना बिजनेस चौहान से कुछ लेगा, ना बिजनेस चौहान को कुछ देगा, क्योंकि दोनों साइड क्या हो गया टैली हो गया। ये पार्ट हम सभी को क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट कदम का कर लेते, 1,125, ठीक है, फिर 30,000, फिर उसका 9,000, फिर उसका 10,125, ठीक, कितना आ गया 5250 आ रहा है। इसका कितना आ रहा है 5250, में इधर रफ में लिख लेता हूँ 5250, डन। फिर यहाँ पर कर लेते 36,000 प्लस 9,000 प्लस 18,000, तो कितना हो गया 63,000, क्या हो गया 63,000। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो बिजनेस में कदम का कैपिटल कितना पड़ा हुआ है 63,000 पड़ा हुआ है, लेकिन बिजनेस को देना कितना है 50,250 बचा है। मतलब सारे कट पिट करने के बाद भी कदम के पैसे बिजनेस में बचेंगे। तो बिजनेस अब क्या करेगा, बिजनेस कंटिन्यू होना है, नहीं बिजनेस बंद होने वाला है, तो बिजनेस क्या करेगा पैसे वो लौटाएगा। तो जो मैं 63,000 में से 5250 क्या कर रहा हूँ माइनस कर रहा हूँ, तो कितना कैश देना पड़ेगा बिजनेस को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो बिजनेस जो रहेगा वो लाइबल रहेगा कि वो क्या करे, पार्टनर्स को 12,750 रुपए पे करे, किसको कदम को 12,750 रुपए क्या पे करे। तो मैंने आगे 63,000 यहाँ पे टोटल सबसे ज्यादा था, इसको दोनों तरफ लिख देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब आगे हम बात करते हैं किसकी, आगे हम बात करेंगे शिंदे की। चलो शिंदे का क्या मैटर है, 375 प्लस 7,800 प्लस 3,000, ठीक है, प्लस 3,375, इसका कितना टोटल आ रहा है 14,550 आ रहा है। अब इस साइड का टोटल कर लेते हैं, 3250 प्लस 3,000 प्लस 11,250, कितना हो गया 46,500, कितना हो गया 46,500, यही ज्यादा है, ठीक है। मतलब बिजनेस में कैपिटल कितना है आज शिंदे का 46,500, बिजनेस को कट कितना करना है 14,550, कितना कट करना है 14,550, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है। चलो माइनस करेंगे 3,375, 7,800, ठीक है, माइनस 3,000, माइनस 3,375, ठीक है। तो काट पीट करने का बिजनेस कितना रिटर्न करेगा 31,950 क्या करेगा रिटर्न करेगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई पक्का, ठीक है। तो इतने पैसे क्या करेंगे, मतलब सीधी सी बात करूं तो 12,750 और 31,950 ये क्या करेगा बिजनेस लौटाएगा। तो अभी बैंक अकाउंट में जाएंगे हम लोग, चलो बैंक अकाउंट में चलते हैं। अब बिजनेस से पैसे जाएंगे, हाँ सर जाएंगे, तो यहां पे लिखेंगे बाय कदम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्या रहा 12,750 आ रहा है, कितना आ रहा है 12,750, तो यहाँ पे लिखेंगे
12,700, ठीक है। फिर किसका, शिंदे का है, बाय शिंदे कैपिटल अकाउंट 31,950, 31,950, समझा। तो ये पूरा हो गया। अब देखेंगे अगर बैंक अकाउंट टैली हो गया तो इसका मतलब हमारा जो सम है वो क्या करेक्ट है, अगर नहीं हुआ तो क्या हमारा अमाउंट गलत आएगा, ठीक है। तो 2,400 प्लस 11,250 प्लस 12, तो कितना हो गया, 58,350, ये टोटल हो गया। अब यहाँ का बात कर रहे थे, 4,500 प्लस 53,50, कितना हो गया, 58,350। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये पूरा का पूरा जो सम था वो करेक्ट था। होप सबको चीजें ये समझ में आ गई होंगी। अब एक टाइप का और सम है, उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद हमारा पूरा डिसोल्यूशन क्या खत्म हो जाए। चलो बढ़ते हैं सम की तरफ। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के सम से, जो कि लास्ट टाइप का सम हमारा होने वाला है। ये सम कौन सा है, ये सम ऐसा सम है जहां पे सारे के सारे जो पार्टनर्स हमारे क्या इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, मतलब कंगाल हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज हमें अकाउंट क्या बनाने बोला, हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाने बोला गया है, ठीक है। हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला गया है, हमें बैंक अकाउंट बोला गया है, सन्डी क्रेडिटर्स बोला गया, बैंक लोन बोला गया, डेफिशिएंसी अकाउंट क्या बोली गई है, ठीक है। तो ये अकाउंट हमें बनाना, देखो कैपिटल अकाउंट का जाएगा, कैपिटल अकाउंट सीधे सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। सन्डी क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, सन्डी क्रेडिटर्स का ऑलरेडी हमने अकाउंट बनाया तो उसके क्रेडिट साइड में जाएगा। बैंक लोन कहाँ जाएगा, बैंक लोन भी बैंक लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। फिक्स एसेट्स क्या हो जाएंगे आपके, रियलाइज हो जाएंगे। बैंक कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। गुडविल कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में। स्टॉक कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में। कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो सबसे पहली चीज, चलो फटाफट ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहली चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 60,000 और 40,000, 60,000 40,000, समझ में आ गया। फिर उसके बाद मिताली का भी कैपिटल था जो डेबिट साइड में आएगा, तो लिख देते थे टू कैपिटल अकाउंट, कितना, 40,000, समझा। तो ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। फिर इसका सिंडिकेट का तो हमारा बनाया हमने, तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है, 2,40,000, 2,00,000, समझे। तो इसके बाद बैंक लोन है 1,00,000 का, वो भी लिख देते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आएगा, 1,00,000 का, 1 2, चलो ये भी मैंने पार्ट कवर कर दिया, डन। ये भी चीज हमारी हो गई। फिर नेक्स्ट क्या बोला, फिक्स एसेट्स बोला गया, तो फिक्स एसेट रियलाइज होंगे, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं, डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एसेट्स, ठीक है। तो फिक्स एसेट की बात करें तो 2,18,000, टू गुडविल 60,000, ठीक है। फिर टू स्टॉक 1,20,000, 1,20,000, इसका टोटल बाहर निकाल देते हैं करके, 2,18,000, 60,000, 1,20,000, 3,98,000, कितना हो गया, 3,98,000, डन। ये वाला पार्ट हमारा हो गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट 3,98,000 हमारा ये हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। ये हमने बैंक अकाउंट जाएगा 2,000, तो बैंक अकाउंट में आएंगे, लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना था, 2,000, ठीक है। ये भी हमने लिख दिया। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया, हाँ ये हो गया, कैपिटल लिख दिया हमने, सारी चीज हो गई। अब फटाफट से क्या कहता है, रियलाइज हो गया, रियलाइज क्या हो गया, फिक्स एसेट रियलाइज हो गया, स्टॉक रियलाइज हुआ, तो चलो लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, पहला फिक्स एसेट, उसके बाद क्या था, स्टॉक था,
स्टॉक जो था वो 1 लाख का रियलाइज हुआ, ठीक है। फिक्स एसेट कितने का रियलाइज हुआ? 1,80,000। स्टॉक 1,04,000 का रियलाइज हुआ भाई, ठीक है। और फिक्स एसेट कितने का रियलाइज हुआ? फिक्स एसेट जो रियलाइज हुआ 1,80,000 का, ठीक है। अब दोनों को बाहर निकालते तो 2,84,000 आएगा। कितना आएगा? 2,84,000 हमारा अमाउंट आएगा, ठीक है। डन, ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे कवर कर लिया। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹6,000। जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था वो कितना हो गया? वो 6,000 का, तो यहाँ पे लिखेंगे। हाँ, अब पैसा आया है ना, तो बैंक अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2,84,000, समझा? तो ये हमारा 2,84,000 हमारे यहाँ पे हो गया। इतना पार्ट मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब चलो, अब आगे बढ़ते हैं। आगे की चीजें क्या है हमारी, वो हम लोग यहाँ पे क्या देख लेते हैं, ठीक है। ये पूरा पार्ट हमारा कवर हो गया। अब पार्ट कवर होने का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारा है। क्या बोला है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आता है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मतलब डिसोल्यूशन का आ गया, तो डिसोल्यूशन आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे टू अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, समझा? अब यहाँ पे कितना हो गया? ये हो गया आपका 6,000, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में जाएंगे, बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितना? 6,000। समझ में आ गया? इतना पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट, हाँ, अभी हो गया। अब फटाफट से हम क्या करेंगे? हम टोटलिंग करेंगे। चलो टोटलिंग कर लेते हैं भैया। 3,98,000, 6,000, कितना हो गया? 4,04,000, 2,84,000। तो टोटल क्या डेबिट साइड का ज्यादा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 4,04,000, 4,04,000, समझो, ठीक है। अभी क्या हो गया? लॉस हो गया, तो लिखेंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है। पार्टनर्स का नाम क्या है? रूपाली, दीपाली, मिताली। ये ना, रूपाली, दीपाली, मिताली लिख देता हूँ। रूपाली, दीपाली, मिताली। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे? अब 4,04,000 में से, ठीक है, 4,04,000 में से अब जब 2,84,000 हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं, तो कितना हमारा बचता है? 1,20,000 बचता है। कितना बचता है? 1,20,000 का हमारा क्या हो गया? नुकसान हो गया। अब 1,20,000 का नुकसान हुआ है, तो उसका कैलकुलेशन चलो यहाँ पे कर लेते हैं। कितना है? 1,20,000 का नुकसान हुआ है, रूपाली, दीपाली और मिताली, ठीक है। अब इनमें बचेगा, तो क्या रेशियो इनका? 2:2:1, मतलब 2:1, 2/5, 2/5 और 1/5, बरोबर, इंटू 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। समझ में आ गया? अब फटाफट से सबका क्या करेंगे हम लोग? टोटल यहाँ पे करेंगे। अब चलो एक करके यहाँ पे हम लोग करते हैं, इंटू 2/5, ठीक है। कितना हो गया? 48,000। सेम इसका भी क्या आएगा? 48,000, ठीक है, हो गया। और इसका कितना आएगा? इसका 12,000 आएगा। एक बार कर लेते हैं भाई, इसका कितना? सॉरी, इसका 24,000 आएगा। डन, ये पूरा का पूरा पार्ट हमने कवर कर लिया। अब चलो लिख देते फटाफट, 48,000, 48,000 और कितना आ गया? 24,000, ठीक है। ये पूरा हो गया। अब इसको हम लोग लिखते हैं 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 हमारे यहाँ पे पूरा निकल कर आ गया। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब फटाफट से कहा जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्या लिखेंगे? तो लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है। तो 48,000 इसका, 48,000 इसका,
तो इसका 24,000 समझ में आ गया, ये पूरा क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या देखने मिलेगा, सीधी सीधी बात है। देखो अब जब मैं यहाँ पे टोटल करता हूं, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 60,000 आ रहा है। कितना आ रहा है रूपाली का, 60,000। रूपाली का कितना है, 60,000 है। समझ आया, कितना आ गया, 60,000 आ गया। ठीक है, अब रूपाली का कैपिटल कितना है बिजनेस में, 60,000 है। कितना है, 60,000 रूपाली का क्या कैपिटल है बिजनेस में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब रूपाली को लॉस कितने का हुआ, 48,000 का हुआ है। तो अभी तो कैपिटल जो है रूपाली का वो बिजनेस में ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। तो इसको आप लोग हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगर बैलेंस करेंगे तो ये कितना आएगा, 12,000 होगा। अब मैं अभी कहाँ कुछ लिख रहा नहीं, बस एक बैलेंसिंग अमाउंट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सेम चीज जब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे दीप्ताली का टोटल कितना है, 40,000 है। और यहाँ पे कितना, 48,000 है। कितना है आपका, 48,000 है। ठीक है, अब जब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है कि दीप्ताली को जो नुकसान है वो ज्यादा हुआ है। दीप्ताली को जो नुकसान है वो ज्यादा हुआ है। ठीक है, और कैपिटल जो है कम है। कितना कम है, 8,000 का कम है। कितना है, 8,000 का कम है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8,000 रुपए। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 40,000 और 24,000, 64,000 हमारा यहाँ पे आता है। और भाई मिताली का तो कुछ कैपिटल ही नहीं बचा है, मिताली का तो कुछ कैपिटल ही बचा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा कितने का नुकसान होता है, 64,000 का नुकसान होता है। कितने का नुकसान हो जाता है, 64,000 का नुकसान है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में ये बोला गया था कि सारे के सारे जो पार्टनर्स है वो क्या हो गए, वो इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट मतलब क्या हो गए, डूब गए। क्या हो गए, डूब गए। ठीक है, इनके पास एक भी पैसा बचा नहीं है। और मैंने एक चीज यहाँ पे बोली गई थी कि जब सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए तो वो कुछ भी पैसा ना लेके जाएंगे ना वो दे के जा पाएंगे। समझ में आ गया, जितना भी उनका पैसा बचेगा सब यहाँ पे हम लोग धर लेंगे। क्या लिखेंगे, धर लेंगे यानी रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं ये चीज पूरी कर रहा हूं तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, पैसा डूब गया। पैसे डूबने को हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैड डेट्स बोलते हैं। जब कभी भी पैसा किसी और की वजह से डूबा होगा, बिजनेस, हमारे बिजनेस का पैसा किसी और की वजह से डूबा होगा तो उसको हम लोग बैड डेट्स बोलते हैं। लेकिन जब वो हमारे ही बिजनेस में डूबा है, ठीक है, हमारे बिजनेस का ही पैसा डूबा है, तो वहां पे बैड डेट से लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, डेफिशिएंसी लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डेफिशिएंसी। समझ में आ गया। और यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, टू डेफिशिएंसी। ये कहाँ जाएगा, ये सब डेफिशिएंसी अकाउंट में जाएगा। डेफिशिएंसी अकाउंट मतलब क्या होगा, इतना पैसा डूब गया है। कितना, इतना पैसा डूब गया। यहाँ पे जो रूपाली थी, रूपाली का कितना, 12,000 रुपया डूब गया है। ठीक है, और दीप्ताली और मिताली ने क्या किया, अपना हम बिजनेस का 8,000 और 64,000 रुपए का डुबा बैठे। इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ से हम कहा जाएंगे, हमारे बैंक अकाउंट में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, हमारे बैंक अकाउंट में जाएंगे। अब बैंक अकाउंट में जब हम लोग टोटल करते हैं तो देखो 2,84,000 प्लस 2,000 कितना, 2,86,000 होता है। कितना होता है, 2,86,000 हमारा बैंक का टोटल होता है। डन। अब इसका जब हम यहाँ पे पूरा निवारण करेंगे, पूरी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें क्या देखने मिल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या देखने मिल रहा है कि हमारे पास जो बैंक में अमाउंट कितना पड़ा है, 2,86,000 हमें क्या पड़ा हुआ है। अब ये पैसा क्या, ये पैसा मैं क्या पार्टनर्स में बांटूंगा, नहीं, ये पैसा मैं पार्टनर्स में नहीं बांटूंगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी पैसा बचा सबसे पहले मैं जो क्रेडिटर्स और जो बैंक लोन है उसको यहाँ पे मैं क्लियर करूंगा। अब देखो यहाँ पे दो तरीके से चीजें होती है। अब जो भी पैसा बचा होगा, जैसे मैं 2,86,000 में से जब 6,000 माइनस करूंगा तो जो मेरा बैलेंस आने वाला है वो कितना आने वाला है, वो 2 लाख का आने वाला है। 2,80,000 का बैलेंस मेरा आने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम जनरली कैसा करते हैं, हम जितने भी हमारे लाइबिलिटीज रही है उनका एक रेशियो निकालते हैं। जैसे 1 लाख और 2 लाख रहेगा तो 1:2 का रेशियो बनेगा, और फिर जो 2,80,000 है वो 1:2 के रेशियो में दोनों में बढ़ जाएगा। ठीक है, ना हम किसी को ज्यादा देंगे ना हम किसी को कम देंगे, हिसाब में बरोबर बरोबर हम क्या बांट देंगे, जितना भी पैसा हमारे में बचा रहेगा। क्यों एक किसी क्रेडिटर का हम क्या करें, नुकसान ज्यादा करवाए और किसी एक क्रेडिटर का कम करवाए। हम नुकसान अगर करवा रहे तो हम दोनों का बराबर बराबर करवाएंगे, रेशियो में करवाएंगे। बट यहाँ पे हम वो वाला रूल फॉलो नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो जो स्टॉक था वो स्टॉक क्या था, वो चार्ज पे रखा गया था, यानी गिरवी रखा था कि अगर बैंक का लोन चुकता नहीं हो पाता तो वो स्टॉक बेच के क्या कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम वो रेशियो में डिवाइड नहीं कर सकते। हम सीधा सीधा बैंक लोन चार्ज पे था, किसके, स्टॉक के चार्ज पे था, तो स्टॉक का अमाउंट हमारा रिकवर हुआ है। ठीक है, कितना, 1,04,000 हुआ है, लेकिन बैंक को देना कितना, सिर्फ 1 लाख है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो बैंक को हम 1 लाख दे देंगे क्योंकि वो एक चार्ज रखा गया था, एक सिक्योर्ड लोन था। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक लोन अकाउंट, कितना, 1 लाख रुपया है। कितना, 1 लाख रुपया। ठीक है, तो मैं जाऊंगा बैंक लोन अकाउंट में, यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ से पैसा आ गया टू बैंक अकाउंट, कितना आ गया, 1 लाख आ गया।
तो सीधी सीधी बात है, बैंक का एक भी रुपया डूबा नहीं, बैंक का पैसा क्या हो गया, बैंक को मिल चुका है। ठीक है, ये 1 लाख हमारा बैंक लोन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। डन, इतना पार्ट क्लियर हो गया। अब फिर बचा कितना, जब 2,80,000 में से जब हमने 1 लाख दे दिया तो बचा कितना, 1,80,000 बचा, तो किसको जाएगा, क्रेडिटर्स को जाएगा। और अगर ये जो बैंक लोन अगर सिक्योर्ड नहीं होता, क्या सिक्योर्ड नहीं होता, अगर स्टॉक का इस पे चार्ज नहीं दिया रहता, तो हम क्या करते, इस 2,80,000 को हम क्या करते हैं 5:12 के रेशियो में बांट देते। 5:12 क्यों, क्योंकि जब 1 लाख और 2 लाख जब हम एक रेशियो निकालते किसका, बैंक लोन का और आपके क्रेडिट सिंडिकेटर्स का, जब उसका रेशियो निकालते तो 5:12 का रेशियो आता है, तो हम उस रेशियो में बांटते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बैंक था वो एक सिक्योर्ड लोन था, जहां पे अगर लोन का अमाउंट रिकवर नहीं होता तो बैंक क्या कर सकती थी, बैंक आपका जो असेट है, स्टॉक है उसको बेच के क्या रिकवर कर सकती थी। इस वजह से हमें 1 लाख उनको पूरा देना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक को बेचने के बाद हमारे पास 1 लाख से ज्यादा अमाउंट रिकवर हो गया था। ठीक है, तो बचा कितना, 1,80,000, तो यहाँ पे 1,80,000 यहाँ पे हो गया, तो क्रेडिटर्स में जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना, 1,80,000। अब 1,80,000 पे करने के बाद पूरा का पूरा अमाउंट आ गया क्या, नहीं, पूरा का पूरा अमाउंट नहीं आया, तो पहले यहाँ पे 2,40,000 लिख देता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा वही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे। देखो 2,40,000 में से जब मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं 1,80,000 निकाल दे रहा हूं, तो कितना बच रहा है, 60,000। तो 60,000 अब क्या मिलने वाला है क्या, नहीं, 60,000 मिलने वाला है, 60,000 तो डूब गया, तो ये भी कहां जाएगा, टू डेफिशिएंसी अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा, टू डेफिशिएंसी अकाउंट में। क्लियर हो गया। अब डेफिशिएंसी अकाउंट में हम लोग यहाँ पे जाएंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे। पहले बैंक अकाउंट में, यहाँ बैंक का मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने सारे के सारे जो अकाउंट है वो क्लोज कर दिए। अब डेफिशिएंसी अकाउंट में हमारा जो जो ट्रांसफर है उसको डेफिशिएंसी, तो ये क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स है 60,000, तो डेफिशिएंसी अकाउंट में जाएगा। तो हम यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट है, 60,000 है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 60,000। समझ में आ गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या बोला गया है यहाँ पे, चलो ये 60,000 हो गया। फिर पार्टनर कैपिटल में भी हमारा था डेफिशिएंसी, देखो क्या बोला गया है, टू यहाँ पे रूपाली वाला 12,000 रुपए, तो यहाँ पे भी हम जाएंगे डेफिशिएंसी में लिखेंगे बाय रूपाली कैपिटल अकाउंट, कितना 12,000 रुपए। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी टोटल 8,000 और 64,000 दीपाली और मिताली का, तो यहाँ पे लिखेंगे टू रूपाली कैपिटल अकाउंट, टू मिताली कैपिटल अकाउंट, कितना 8,000 और 64,000। ठीक है, अभी टैली हो गया तो हमारा सम करेक्ट है। चलो वैसे तो टैली होएगा, सीधी सीधी बात अगर यहाँ पे करें हम तो नो बकवास, सीधी होता है 72,000 यहाँ पे होता है, और इसका भी टोटल क्या होता है 72,000 होता है। बस ये एक चीज का डिफरेंस है, बाकी और कुछ भी है नहीं। बस वहां पे हम क्या करते थे, जो भी बैलेंस बचता था, देखो इंसॉल्वेंट जब एक पार्टी इंसॉल्वेंट होता था तो उसका जो अमाउंट था वो कौन पे करता था, जो भी बकाया रह जाता था वो दो पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पे करते थे। लेकिन जब सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए तो हम क्या कहते हैं, जो भी अमाउंट बच जाता है, देना बाकी होता है या फिर लेना बाकी होता है, अब उनको हम कुछ भी देते लेते नहीं है। अब उसमें जो भी अमाउंट बचता है, चाहे वो पार्टनर से लेना हो या फिर देना, उसको हम लोग डेफिशिएंसी अकाउंट में क्या ट्रांसफर कर देते हैं। अगर देना बाकी हो तो डेफिशिएंसी अकाउंट के क्रेडिट साइड में ले लेते हैं, और अगर हमें बिजनेस को अगर पार्टनर से लेना बाकी हो, मतलब लेना था लेकिन डूब गया, तो वो हम डेफिशिएंसी के डेबिट में डाल देते हैं। सेम तरीके से लाइबिलिटीज में भी करते हैं, जो भी लाइबिलिटीज हमारा पे ऑफ करना बाकी रह गया है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली चीज बैंक अकाउंट में जाता है। बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा बचता है, अगर कोई भी एसेट चार्ज पे नहीं है, कोई भी एसेट चार्ज पे नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जो भी अमाउंट बचा रहेगा उसको एक रेशियो, दोनों लाइबिलिटीज का एक रेशियो निकालते हैं, और फिर उस अमाउंट को, जो भी अमाउंट बैंक में बचा रहेगा उसको उस रेशियो में बांट के दोनों में बराबर बांट देते हैं, और फिर दोनों का जो भी बकाया रहेगा जो हम पे नहीं कर पाए उनको हम क्या करते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट में डाल देते हैं, और फिर हम सम को क्या दोनों साइड के हम टैली कर देते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा डिसोल्यूशन का पार्ट आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे मैंने पूरा वन शॉट में आपको पूरी चीजें कंप्लीट कर दी। होप आपको चीजें क्लियर हो गई। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर। जय हिंद दोस्तों।